हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के रास्ते का रहस्य। तनीश शहर में रहता था और उसका शौक ब्लॉगिंग करना था, जिसके कारण वह इंडिया के सभी स्टेट्स में डिफरेंट लोकेशन पर जाया करता था। एक दिन तनिष को अपने गांव में जाना पड़ा क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे गांव में शाम 6 बजे तक हर हाल में पहुंचना था, क्योंकि उसके घर वालों ने कहा था कि अगर देर हो जाए तो बाहर ही किसी दुकान या धर्मशाला में ठहर जाना। तनीश को यह बात अजीब लगी, तो उसने डिसाइड किया कि वह देरी से रात को अपने गांव जाएगा। उसने शाम के 5 बजे वाली बस पकड़ी और अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। जब बस में कंडक्टर ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो तनीश ने जो नाम बताया उसे सुनते ही कंडक्टर सहम गया और उसे टिकट देकर आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया, जिसमें और आधे 1 घंटे का समय चला गया। अब लगभग रात के 9 बजे वह अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर बस अड्डे पर उतर गया। उसने टाइम देखा तो सोचा कि अगर जल्दी जल्दी भी चलूँगा तो लगभग 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा और साथ ही साथ ब्लॉग भी शूट कर लूँगा। यह कहते हुए वह आगे की ओर चल पड़ा। उसने अपना कैमरा चालू कर रखा था। वह रास्ता बहुत सुनसान था और आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी और तनीश ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने चारों तरफ उस रात के सन्नाटे में अपनी नज़रें दौड़ाते हुए देखा तो चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत थे और एक अजीब सी खामोशी थी। उसने टाइम देखा तो रात के लगभग 10 बज चुके थे। अब उसे भी थोड़ा डर लगने लगा। वह अपने कैमरे से फ्रंट का व्यू लेते हुए ब्लॉगिंग शूट करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने अपने कैमरे में देखा तो उसे कोई औरत उसकी तरफ आती दिखाई दी, लेकिन जब उसने सामने देखा तो कोई नहीं था। तभी दूर एक पेड़ के पीछे से एक औरत की रोने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। वह धीरे धीरे उस आवाज़ को इग्नोर करके अपने रास्ते बढ़ने लगा। वह पेड़ को पार करके फटाफट तेजी से चलते हुए अपनी गांव की तरफ जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे भयानक हंसने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो अजीब सी भयानक शक्ल वाली औरत खड़ी थी, जो कि एक भयानक हंसी के साथ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह दृश्य देखते ही वह तेजी से अपने गांव के रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। तभी उसे सामने एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ा और तब जाकर तनीश के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तेजी से मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अच्छी तरह जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने बाहर जाकर देखा तो वह औरत मंदिर से दूर एक पेड़ के पास खड़ी उसी को देख रही थी। तनीश को देखते ही उसने क्रीपी स्माइल किया। यह देखते ही तनीश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उस रात मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। जब सुबह हुई तब सूरज निकलते ही वह जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद वह अपने गांव पहुंचा। घर जाकर उसने अपने साथ हुई सारी घटना बताई। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डर गए और उन्होंने तुरंत अपने घर में पूजा पाठ करवाया, जिससे कि आगे उस दुष्ट आत्मा के कारण तनिष को भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तनीश के दादाजी भी ठीक हो गए और तनीश लगभग 2 महीने बाद वापस शहर लौट आया। लेकिन उसने इस खौफनाक घटना से सबक ले लिया था कि अब कभी भी वह अनजान रास्तों पर रात को सफ़र नहीं करेगा। तो मित्रों, ये था गांव के इस रास्ते का रहस्य। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।